कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा त्रिशूर से पलाकाट जा रही है और हमारे साथ हैं इमरान प्रतापगढ़ी जी। सर, बहुत अहम दिन है आज। यहाँ पर देखिए जो यात्रा है, अभी पहले हम यहाँ पे दिखाते हैं कि राहुल गांधी जो हैं वो यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ पर जो यात्रा का एक कहा जाए तो छोटा सा ब्रेक जो है वो है यहाँ पर, उसको यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुकेंगे। हम जो है इमरान प्रतापगढ़ी जी से बात कर रहे हैं और सर जो है कह रहे हैं कि मुझे नाश्ता करने दीजिए। सर, नाश्ता जो है आज तो नाश्ते से लेके डिनर तक सब जो है आपका ही हिसाब किताब है, क्योंकि मुझे ये पूछना था कि आज जो है बड़ा अहम दिन है। कल तो सबसे पहले डॉक्टर शशि थरूर के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो गए इलेक्शन, कांग्रेस की इलेक्शन जो अथॉरिटी है उसे नामांकन पेपर्स लिए, और कहीं ना कहीं ये बात क्लियर होगी कि एक कैंडिडेट तो डॉक्टर शशि थरूर है जो केरल से आते हैं, पार्टी के एमपी हैं। नहीं, ये अच्छी बात है, हम इसका स्वागत करते हैं। लोकतांत्रिक पार्टी है कांग्रेस पार्टी। हम इसीलिए तो भाजपा से अलग हैं, हम इसीलिए तो बाकी दलों से अलग हैं कि हमें कोई परवाह, हम तो राहुल जी ने लोगों को आमंत्रित किया कि आइए ज्यादा से ज्यादा चुनाव लड़िए, जिसका भी मन करे वो कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ सकता है। ये खूबसूरती है कांग्रेस पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी में कब चुनाव होता है, समाजवादी पार्टी में कब चुनाव होता है, तृणमूल कांग्रेस में कब चुनाव होता है? नहीं होता ना। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी में चुनाव हो रहा है और एक से ज्यादा कैंडिडेट आ रहे हैं। शशि थरूर जी अगर नामांकन कर रहे हैं, स्वागत है उनका। हमारी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनका स्वागत है। दूसरा जो है वो अशोक गहलोत जी हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, और खबरें ये आ रही है कि आज शाम को एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक राजस्थान के मुख्यमंत्री के घर पे जयपुर में होने वाली है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, अजय माकन जी वहाँ जा रहे हैं, और सबसे बड़ी जो चीज़ उसके अंदर निकल के आ रही है वो ये कि हो सकता है कि अगला जो मुख्यमंत्री कौन होगा उसके ऊपर सहमति कहीं ना कहीं लबो लबाब में हिसाब से बन सकती है। सुप्रिया जी, ये भी हमारा देखिए, ये कितना लोकतांत्रिक प्रणाली है, कितनी। भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री को एक झटके में उठा करके डस्टबिन में डाल दिया, गुजरात के मुख्यमंत्री को उठा करके एक झटके में बदल दिया। जिसको हटाया गया उसको पता नहीं चला कि क्यों हटाया गया, और जिसको बनाया गया उसको पता नहीं चला कि क्यों बनाया गया। नितिन गडकरी जैसे बड़े व्यक्ति को केंद्रीय संसदीय कार्य समिति से एक झटके में उठा करके डस्टबिन। आपको याद होगा मुख्तार अब्बास नकवी, एमजे अकबर, सैयद जफर इस्लाम, एक झटके में उठा करके डस्टबिन। ये भाजपा की कार्य प्रणाली हमारी है कि हम अगर मुख्यमंत्री बदलने जा रहे हैं तो लोकतांत्रिक प्रणाली से हम बाकायदा विधायक दल की बैठक बुला रहे हैं, उसमें फैसला होगा, विधायक जिसको चुनेंगे वो अगला मुख्यमंत्री होगा राजस्थान का। तो ये आप इस चीज के लिए कांग्रेस की सराहना करिए, सवाल पूछने के बजाय। मैं तो सवाल इसके अगला भी एक और पूछूंगी, और वो है कि राहुल गांधी आप साथ साथ चल रहे हैं, आपको क्या कहना है? क्योंकि एक जो सबकी धारणा है वो यही है कि राहुल गांधी जो है वही पार्टी का फेस बन के अब उभर चुके हैं। जब ये यात्रा खत्म होगी तो एक नई कांग्रेस और एक नई राहुल गांधी, मोर एग्रेसिव, मोर फ्रंट फुट पे खेलती हुई पार्टी नजर आएगी। देखिए, इस यात्रा के बाद कांग्रेस पार्टी का फेस बन चुके होंगे, ऐसी बात नहीं। राहुल गांधी जी वो आपके ही नेता हैं जयराम रमेश जी, उन्होंने कहा है, आप ही के नेता हैं जयराम रमेश जी, उन्होंने कहा कि एक नए राहुल गांधी देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, आप एक नए राहुल गांधी को देख रहे हैं जो जनता के बीच में जा रहा है, लोगों से मिल रहा है। राहुल गांधी जी निर्विवाद रूप से हम सब के, मैं राजनीति में इसलिए हूं क्योंकि मैं राहुल गांधी को पसंद करता हूं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए राजनीति में हूं क्योंकि राहुल जी से लगाव है। तो हमारी तरह करोड़ों कार्यकर्ता हैं इस देश में जो राहुल गांधी को अपना नेता मानते हैं। राहुल गांधी जी अध्यक्ष बने ना बने, लेकिन नेता हमारे राहुल गांधी जी ही हैं, ये अंतिम सत्य है। ये अंतिम सत्य है, और एक और सत्य जो है वो पीछे का है। मैं इमरान जी को कहूंगी कि नाश्ते पे जाने से पहले जरा आइए, पीछे का जो एक माहौल है वो भी दिखा दीजिए। वो देखिए, ये जो कलर ऑफ, ये एक तरह से कलर ऑफ केरला अगर हम कहें तो इसको देख के आपको क्या लगता है? ये जो इस तरह का माहौल यहाँ पे सड़कों पे है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, केरल का पारंपरिक जो ट्रेडिशनल म्यूजिक है वो बज रहा है, और यहाँ पर जो है इतना जो कलर है यहाँ पर, इसको देख के आपको क्या कहना है? देखिए, हमने हमेशा बचपन से सुना ना, भारत विविधताओं का देश है, तमाम अनेकता से मिलकर के एक जो एकता बनती है उससे भारत बनता है। आप देखिए, केरला का अलग रंग है, केरला की खूबसूरती आप देख रही हैं। आप हर जिले में अलग अलग तरह से लोगों ने इस यात्रा का स्वागत किया है। ये इस यात्रा का जो उद्देश्य है भारत जोड़ने का, वो आपको केरल, तमिलनाडु से जो शुरू हुआ है वो आगे बढ़ेगा तो आपको कर्नाटक में अलग रंग दिखेगा, तेलंगाना में अलग दिखेगा, महाराष्ट्र में अलग दिखेगा। कांग्रेस यही तो कहती है कि देश जो है, भारत जो है, वो नरेंद्र मोदी या अमित शाह की सोच भर का नहीं है। ये देश करोड़ों लोगों से मिलकर के, उनकी अलग अलग विचारधाराओं से, उनकी अलग अलग संस्कृतियों से मिलकर के बनता है भारत। इसीलिए भारत महान है।
इसीलिए भारत महान है। हम उस रंग को, उस खूबसूरती को बचाना चाहते हैं। राहुल जी उस खूबसूरती को बचाना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने सीधे सीधे कहा कि हमारा उद्देश्य भारत को जोड़ना है। जो भाजपा ने नफरत बोई है उसे मोहब्बत से जीतना है। इसी हथियार से फतेह करूंगा, अपने किरदार से फतेह करूंगा। तुम लड़ो जंग हमसे नफरत की, मैं तुम्हें प्यार से फतेह करूंगा। तो राहुल गांधी जी लोगों को, देश को प्यार से जीतना चाहते हैं, मोहब्बत से जीतना चाहते हैं। वो जिस तरह झुक के लोगों से मिल रहे हैं, जिस तरह महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे आ करके राहुल जी को गले लगा रहे हैं, ये आपने कभी नरेंद्र मोदी के साथ देखा है? कभी देखेंगी भी नहीं, क्योंकि तानाशाहों से लोग प्यार से नहीं मिलते हैं, डर से मिलते हैं। राहुल गांधी से लोग प्यार से मिलते हैं। जो ये बीजेपी है वो तो हमले पे हमला करे जा रही है राहुल जी के ऊपर। अभी कल फिर एक और जो है उन्होंने वीडियो और ट्वीट कुछ ऐसा निकल के आया, और वो भी फेक था ना। आप सब ने, पूरे देश ने देखा कि अब तक 4-5 बार फेक कोशिशें, पहले स्मृति ईरानी ने किया, फिर संबित पात्रा ने किया, कल पूरी भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर के एक गलत वीडियो, फेक वीडियो चलाया। तो इसका मतलब बौखलाई हुई भाजपा जब डर रही है, उसे लग रहा है कि हम हार जाएंगे, उसे लग रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा का कोई तोड़ नहीं है, कोई तोड़ नहीं इस आंधी का, ये दौर है राहुल गांधी का। तो जो उन्हें पता है कि अब इसका कोई तोड़ नहीं है, तो इन्होंने हमेशा हिंदू मुसलमान, झूठ, नफरत, ये सब परोसने की कोशिश की है। लेकिन पहली बार जब जनता समर्थन में उतर आई है राहुल गांधी के, तो इन्हें हारना ही पड़ रहा है। ये हार रहे हैं, ये हारेंगे। आने वाले दिनों में इनकी बौखलाहट और बढ़ेगी। जैसे जैसे इधर जलवा बढ़ेगा, वैसे वैसे उधर जलन बढ़ेगी। अच्छा एक चीज बताइए, जलन तो बढ़ ही रही है। हमने एक स्पॉट किया है, वो छोटी सी बच्ची है, वो शायद इंदिरा जी के भेष में यहाँ पर पहुंची है। मैं दलबीर को कहूंगी जाके वो शॉट दिखाए। देखिए, और इस पे आपको ये क्या कहना है? बिल्कुल इंदिरा जी के मतलब कलर में वो आई हुई है। ये है, ये लाई हुई भीड़ नहीं है, ये स्वतः आई हुई भीड़ है। आप उस बच्ची से मिलिए, आप उस बच्ची को देखिए, आपको लगेगा कि इंदिरा जी का यहाँ पर आकर के राहुल जी का स्वागत कर रही हैं। ये खूबसूरती है भारत जोड़ो यात्रा। आपने जो है यहाँ पर जो माहौल देख रहे हैं, सुबह सुबह का समय है, और ये कैसे देखते हैं आप? देखिए छोटे छोटे बच्चे जो है वो स्पेशली यहाँ पर आए हैं, जो मतलब यात्रा का हिस्सा लेने। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, मैंने कल भी ये बात उद्धृत की थी कि इस भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरह से महिलाएं सहज भाव से निकल के आ रही हैं और राहुल गांधी जी से मिल रही हैं, उन्हें गले लगा रही हैं, और कोई बेटा समझ रहा है, कोई उन्हें भाई समझ रहा है, कोई दोस्त समझ रहा है। ये जो खूबसूरती है कि राजनीति के बारे में हमेशा से एक मानक बन गया है कि राजनीति धूर्त लोगों की और बहुत ज्यादा चालाक, बहुत ज्यादा एलीट लोगों की जगह है। राहुल गांधी उस मिथक को तोड़ रहे हैं। राहुल गांधी बता रहे हैं कि राजनीति शराफत से भी की जा सकती है, मोहब्बत से भी की जा सकती है, लोगों को एकजुट करके भी की जा सकती है, सादगी से भी की जा सकती है। राहुल जी की टी शर्ट पर सवाल उठाने वाले, 10 लाख का सूट पहनने वाले लोग आए देखें कि राहुल गांधी जी एक ही जूता कितने दिन से लगातार पहन रहे हैं, एक ही पैंट लगातार पहन रहे हैं, किस तरह से एक सामान्य सी टी शर्ट। तो ये राहुल गांधी की जो सादगी है वो लोगों को प्रभावित कर रही है। लोग खुद से निकल के आ रहे हैं। ये आप भाजपा के किसी नेता के साथ नहीं पाएंगे। अशोक गहलोत जो है वो क्लियर कट एक फेवरेट बन के उभर रहे हैं। केरल में भी को बहुत सारे नेताओं ने कहा कि अगर एआईसीसी का पद है तो उनसे ऊपर कोई नहीं, क्योंकि आइडियोलॉजी भी बहुत स्ट्रांग है वो। तो इसलिए अगर आप जरा हमारे को थोड़ा सा बताना चाहें, क्योंकि आपने भी बहुत करीबी से उनसे बातचीत करी है, काम भी किया है, और तो आपको इस पर क्या कहना है? देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष का पद एक बहुत जिम्मेदारी भरा पद है, और राहुल गांधी जी ने कहा ना कि ये पद जो है वो एक सैद्धांतिक पद भी है, आपको आइडियोलॉजी के लेवल पे जाके लड़ना पड़ेगा। तो अशोक गहलोत जी वरिष्ठ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, और संगठन का बड़ा काम किया है, बड़ा तजुर्बा है उनके पास। तो कम से कम ये एक अच्छी बात है कि सबकी पसंद अगर वो बन के उभर आते हैं तो ये पार्टी के लिए बहुत अच्छा है। अशोक जी अगर सर्वमान्य हो जाते हैं तो हम सबके लिए अच्छी बात है कि एक वरिष्ठ व्यक्ति जिनका एक बड़ा राजनीतिक जीवन रहा है, बड़ी उम्र काटी है उन्होंने राजनीति में, बड़ा पुराना तजुर्बा है, ऐसा व्यक्ति हमें कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पे मिलेगा तो हमारे लिए अच्छी बात रहेगी। उनके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, हर व्यक्ति के अंदर एक अलग प्रतिभा होती है। डॉक्टर थरूर की बौद्धिकता पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, वो बहुत ही बड़े इंटेलेक्चुअल हैं। ऐसे में अगर वो भी चुनाव लड़ते हैं और चुन के आते हैं तो हम उनका भी स्वागत, जो भी जीतेगा। देखिए, पार्टी ने एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया बता दी, ये चुनाव है, इस तरह से चुना जाएगा। अब जो भी चुन के आएगा वो हमारा नेता है, क्योंकि वो कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास रखता है। वो अशोक गहलोत जी हो, शशि थरूर जी हो, या कोई और हो, आए, स्वागत है। कोई और भी नामांकन करना चाहे तो कर सकता है, स्वागत है उसका। राहुल जी ने सीधे कह दिया है। मेरा आखिरी सवाल आपसे जो है वो ये है, एक जो चीज आ रही है निकल के वो है कि साउथ में है इस करके ज्यादा लोग आते हैं, यात्रा नॉर्थ में जाएगी। भाई आप तो महाराष्ट्र से आते हैं, आगे मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, सॉरी मध्य प्रदेश, राजस्थान और जो है महाराष्ट्र में माहौल कैसा रहेगा? देखिए, जब हम तमिलनाडु से चले तो ये कहा गया कि वहां हम गठबंधन सरकार में हैं,
जैसे ही हम केरल आएंगे यहाँ पे यात्रा कमजोर हो जाएगी, यहाँ यात्रा आपको 10 गुना ज्यादा बढ़ी मिली। ऐसे ही मैं दावे से कह रहा हूं, मैं पूरे देश से दावे से कह रहा हूं, जैसे ही हम कर्नाटक बढ़ेंगे केरल से 2 गुना आपको जोश दिखाई पड़ेगा। हम अगले स्टेट में पहुंचेंगे, आप तेलंगाना पहुंचेंगे, जोश और बढ़ जाएगा। महाराष्ट्र पहुंचेंगे, आप देखिएगा, मैं महाराष्ट्र से सांसद हूं, मैं सीधे कह रहा हूं कि महाराष्ट्र में आप यहां से ज्यादा अलग तरीके का जोश देखेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र एक अलग तरह का प्रदेश है। आप मध्य प्रदेश पहुंचेंगे और जलवा आपको दिखेगा। राजस्थान में हमारी सरकार है तो वहां कोई इब्बट है ही नहीं। हरियाणा हमारी सरकार आने जा रही है तो वहां कोई इब्बट नहीं। चंद दिनों बाद कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। लोग वहां के मौजूदा सीएम के भ्रष्टाचार से उबे हुए हैं, तो जनता खुद निकल के आएगी। तो ये जो कह रहा है, जिसे ये मुगालता है, जिसे ये भ्रम है कि सिर्फ साउथ के स्टेट में यात्रा कामयाब होगी, दरअसल पहली बार राहुल गांधी जी इतने व्यापक पैमाने पे जनता के बीच आए तो जनता अलग तरह से उत्साहित है। भारतीय जनता पार्टी इस करंट को समझ नहीं पा रही है। जैसे जैसे उन्हें झटके लगते जाएंगे वैसे वैसे उन्हें करंट समझता आता जाएगा। तो मैं दावे से कह रहा हूं कि जो जलवा यहां दिख रहा है, ये जलवा दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। टूटी हुई कश्ती का हुनर देख रहे हैं, साहिल पे खड़े लोग इधर देख रहे हैं, तुम पांव के छालों को फकत देख रहे हो, हम और भी आगे का सफर देख रहे हैं। आप श्रीनगर तक इसी तरह का, कश्मीर तक इसी तरह का जलवा देखेंगे। और जिस दिन ये यात्रा समाप्त करके राहुल गांधी जी दिल्ली वापस लौटेंगे, दिल्ली बदली हुई दिखेगी आपको, ये हमारा वादा है। क्या स्ट्रेंथन भी होगी कांग्रेस पार्टी, क्योंकि कनेक्ट भी आप लोग जब बढ़ा ही रहे हैं, आप भी मिल रहे हैं लोगों से, तो कांग्रेस हमेशा इसी तरह की पार्टी रही है। कांग्रेस के नेता जनता के बीच आए और जनता ने उन्हें पलकों पे बिठा लिया। ये परंपरा महात्मा गांधी से शुरू होते हुए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से शुरू होते हुए, इंदिरा जी से होते हुए, राजीव जी से होते हुए यहां तक आई है। राहुल गांधी जी उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। राहुल गांधी जी समझते हैं कि उनके कंधों पे बहुत बोझ है, एक ऐसी विरासत का बोझ है जिसे आजादी से पहले से लेकर के कांग्रेस चल रही है, कि जब महात्मा गांधी जी निकले रहे होंगे तो इसी तरह से हमारे जैसे नौजवान, बुजुर्ग, बच्चे सड़कों पे आए रहे होंगे। तो हम उसी मंजर को एक बार पुनः से जीवित कर रहे हैं और देश को बचाने की वैसी ही लड़ाई लड़ रहे हैं जैसी महात्मा गांधी जी ने लड़ी थी। इन्हीं शब्दों पे मैं जो है खत्म करती हूँ इंटरव्यू इमरान प्रतापगढ़ी जी के साथ। लेकिन आपको ये हम थोड़े से एक बार दृश्य और दिखा दें। ये देखिए, ये जो है ये कलर है और आपको ग्राउंड जीरो से हम दिखा रहे हैं।